नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीड़ा का पाठ नंबर 1 सीखो। और दोस्तों साथ ही में मैंने इस जो हिंदी की मेरी बुक है वीड़ा, इसके पूरे सिलेबस की मैंने वीडियो अलग से बना दी है। तो अगर आप लोग सिलेबस जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पाठ 1 सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो। क्या कह रहा है कि भाई जो फूल होते हैं वो हमारे जिस प्रकार से हर समय हंसते रहते हैं उसी प्रकार से हमको भी जीवन में खुश रहना चाहिए। देखिए, जब भी हम फूलों को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप फूलों को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे ये फूल तो मुस्कुरा रहा है। ठीक, देखने में लगता है कि भाई फूल मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है। तो जिस प्रकार से फूल हमारे हर समय मुस्कुराते रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं, वैसे ही हमको भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। भौरों से नित्य गाना। अच्छा, भौरे जो हैं वो हर समय गाते रहते कि नहीं गाते रहते हैं, बहुत मधुर आवाज़ में गाते रहते हैं। उनके गाने को सुन के हमको भी बहुत ही क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से हमें भी हमेशा मधुर बोलना चाहिए जिससे दूसरों को अच्छा लगे। तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। और भाई तरु मतलब होता है पेड़। आप सभी ने पेड़ों को देखा है, बहुत बड़े बड़े विशालकाय होते हैं। इतने बड़े बड़े विशालकाय होने के बावजूद उनकी जो डालियां होती हैं वो झुकी होती हैं, मतलब नीचे की तरफ होती हैं। तो पेड़ जो इतना शक्तिशाली है उसकी डालियां मेरी क्या है, नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। तो उसी प्रकार से आप भले जितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ, आप पर चाहे जितनी भी शक्तियाँ क्यों ना आ जाएं, हमें हमेशा दूसरों के साथ में विनम्रता के साथ और सम्मान के साथ में पेश आना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। क्या कह रहा है कि भाई हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना चाहिए, कोमल भावों को बहाना। देखो, जब भी हम पे हवा लगती है, मतलब हवा के झोंके लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से, है कि नहीं। कोमलता की भावना आती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो वैसे ही हमको अपना आचरण करना चाहिए, अच्छे हवा के झोंके की तरह हमें अपना आचरण रखना चाहिए जिससे कि दूसरों को बहुत ही अच्छा लगे। मतलब ये कि दूसरे जब भी हमारे साथ बैठे हों या फिर हम दूसरों से बात करें तो उनको बहुत ही अच्छा लगे। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमें दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से दूध और पानी को जब हम मिलाते हैं तो उनमें आप फ़र्क बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना। तो जिस प्रकार से दूध और पानी आपस में अच्छे से मिल जाते हैं वैसे ही हमें दूसरों के साथ में भी घुल मिल के रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए, हमें सूरज की किरणों से जागरूकता सीखनी चाहिए, सतर्कता सीखनी चाहिए। मतलब क्या है कि भाई सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं, सूरज की किरणें हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में हमेशा जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। क्या कह रहा है कि भाई आपने देखा होगा कि कई जगह पर मेरे पेड़ और पेड़ पे एक लता लपटी रहती है। ठीक, तो जिस प्रकार से पेड़ और लता एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं वैसे ही हमें दूसरों को भी गले लगाना, यानी दूसरों से भी प्रेम से, दूसरों के साथ में भी सम्मान से पेश आना चाहिए। मतलब पेड़ और लता हमें क्या सबक सिखाते हैं, प्रेम का यानी प्यार का सबक सिखाते हैं और हमें इसी प्रकार से बाकियों के साथ में भी पेश आना चाहिए। दीपक से सीखो जीतना, हो सके अंधेरा हराना। जिस प्रकार से जो दीपक होता है जब भी आप उसको कहीं पे जलाते हो तो जो अंधेरा होता है वो चला जाता है, उसी प्रकार से आपको भी रहना है। मतलब जैसे दीपक है, दीपक जहाँ भी जाता है अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आपको भी रहना है। आप जहाँ पे भी जाओ अंधेरे को दूर कर दो। मतलब अंधेरे को दूर करने से इसका मतलब ये नहीं है कि भैया तुम पूरे शरीर पे बल्ब मान लो या फिर टॉर्च मान लो, खुद को जाके वहाँ पे ऑन करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से दिए की रोशनी अंधेरा भगा देती है उसी प्रकार से आपको भी अपना स्वभाव ऐसा रखना है कि आप कहीं पे भी जाओ तो किसी के भी मन में द्वेष हो, कोई बुरी भावना हो तो वो दूर भाग जाए आपके आते ही। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमको क्या सीखना चाहिए, प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखो, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। ठीक, हमारे पास जो कुछ भी है पृथ्वी का ही दिया हुआ है। क्या कभी पृथ्वी ने आपसे आके उसके पैसे लिए? मतलब ये है कि भाई पृथ्वी
पृथ्वी पे बारिश होती है, क्या पृथ्वी बोलती कि नहीं भाई बारिश के पैसे दो? या हवा चलता है तो पृथ्वी बोलती कि नहीं हवा के पैसे दो? या फिर अगर तो आप पृथ्वी पे कुछ उगाते हो तो पृथ्वी क्या आके बोलती है कि मुझे इसके पैसे दो? नहीं मांगती है ना। मतलब ये है कि पृथ्वी निस्वार्थ होकर हमारी सेवा करती रहती है। उसी प्रकार से हमें पृथ्वी से ये सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से पृथ्वी हमारी सच्ची सेवा करती है, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करती है, वैसे ही हमें दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से ये सीखो कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। देखो, कभी भी नदी कहीं से या फिर पानी कहीं से बह के जाता है तो उसके रास्ते में कई सारे पत्थर आते हैं, कई सारे रोड़े आते हैं, लेकिन क्या पानी रुकता है? नहीं रुकता है। नदी के बीच में पत्थर वत्थर होता है तो क्या नदी रुकती है? नहीं रुकती है। नदी जाती जाती है, जाती जाती है। भले जितने भी आपके जीवन में परेशानियां ना आ जाएं, भले जितने भी आपके जीवन में रोड़े आ जाएं, आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। क्या कह रहा है कि भाई धुआं, जिस प्रकार से धुआं कभी नहीं रुकता, हमेशा ऊपर उठता रहता है, वैसे हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें भी ऊपर उठते रहना चाहिए। मतलब हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। जो अपनी जो क्षमता है उससे बढ़ चढ़ कर हमें कोई काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया इस पूरे पार्ट का अर्थ। चलिए, प्रश्नोत्तर करने से पहले एक बार हम इसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पार्ट एक सीखो, जिसके लेखक है श्रीनाथ सिंह, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि लेखक ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति में कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें उनसे कई सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे जिस प्रकार से जो मेरे फूल हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उसी प्रकार से हमको भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जिस प्रकार से भौरे हमेशा गाते रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी मधुर बोलना चाहिए, मधुर गाना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उसकी डालें नीचे की ओर झुकी रहती हैं, वैसे ही हमको भी दूसरे लोगों के साथ में प्रेम से, विनम्रता के साथ में पेश आना चाहिए। जिस प्रकार से जो हवा के झोंके हमको जब लगते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे ही हमको अपना स्वभाव रखना चाहिए जिससे कि दूसरों को अच्छा रहे। जिस प्रकार से दूध और पानी एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पता चलता है उन दोनों के बीच में, वैसे ही हमें मिलजुल के दूसरों के साथ में रहना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जो सूरज है वो पूरी दुनिया में अपनी जो किरणें हैं वो बिना किसी पक्षपात के बिखेरता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ में बर्ताव करना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ और लता एक दूसरे के गले लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में मिल के काम करते हैं, वैसे ही हमें भी सबके साथ में मिल के काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से दीपक जलाते ही अंधेरा चला जाता है, वैसे ही हमें खुद को बनाना चाहिए, हमें खुद को दीपक की तरह बनाना चाहिए, ताकि हम जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे अज्ञान का जो अंधेरा है, वो अज्ञानता का जो अंधेरा है वो वहाँ से चला जाए। ठीक, जिस प्रकार से पृथ्वी जो है वो हमारी निस्वार्थ बिना किसी चीज़ के इच्छा के हमारी सेवा करती रहती है, वैसे ही हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो जलधारा है यानी जो बहता हुआ पानी है वो हमेशा अपने रास्ते में बढ़ता रहता है, भले जितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जितनी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। और जिस प्रकार से धुआं हमेशा ऊपर उठता रहता है, वैसे ही हमें भी ऊपर उठते रहना चाहिए, यानी कि अपनी जो क्षमता है उससे बढ़ चढ़कर हमें हमेशा काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे इस पूरे चैप्टर का अर्थ हो गया। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो भाई चित्र में क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है पक्षी उड़ रहे हैं, आम का पेड़, ये संतरे का पेड़ लग रहा है, फूल लगे हुए हैं, नदी बढ़िया बह रही है, पहाड़ है, उसके पीछे सूरज है। कुछ भी कहो, ड्राइंग बड़ी प्यारी है। चलिए, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हो? तो भाई इनमें से कौन कौन चीज़ें हमें रोज देखने को मिलती हैं? पेड़ मिल जाते हैं, पानी दिख जाता है, पत्थर दिख जाते हैं, फूल दिख जाते हैं, झाड़ियाँ दिख जाती हैं, पक्षी दिख जाते हैं, कई सारी चीज़ें हमें रोज देखने को मिलती हैं। मुझे प्रतिदिन पेड़, पत्थर, पक्षी, सूर्य और फूल इत्यादि देखने को मिलते हैं या फिर दिखते हैं। चलो, ये भी सही है। चलो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उगते हुए सूरज को देख के आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? क्या कह रहा है, जब सूरज उगता है तो उसको देख के कैसा महसूस होता है? देखो, पहली चीज़ तो ये कि जब एकदम सवेरे उठो ना और सूरज को उगता देखो तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि अरे वाह, नया दिन आ गया, तरोताज़गी आ जाती है मन में और एकदम मन में पूरा जोश आ जाता है कि अरे आज तो सारा काम जितना भी बचा हो सबको ख़त्म करके रहेंगे। ठीक है ना? तो उसका आंसर क्या हो गया
जब हम उगते हुए सूरज को देखते हैं तो हमारे मन में आशा, उत्साह और नई शुरुआत के भाव आते हैं। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर कैसा लगता है? तो भाई किसी बगीचे में गए हो आप, वहाँ खूब सारे रंग बिरंगे फूल हैं, तो देख के कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा कि भाई यहीं बैठ जाओ और यहीं बैठे रहो। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारे मन को बहुत प्रसन्नता और शांति मिलती है। चलिए, किससे क्या सीखो मिलान कीजिए। हमको मिलाना है और आपको बताना है किससे क्या सीखना चाहिए। तो पहला है सूरज। सूरज से क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। फूलों से हंसना सीखना चाहिए। दीपक से अंधेरा भगाना सीखना चाहिए। भंवरों से गाना सीखना चाहिए। गाना कहाँ है? ये रहा। अच्छा, पेड़ से यानी तरु से शीश झुकाना सीखना चाहिए। और बहती नदी से हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना ये सीखना चाहिए। तो ये हो गया इस वाले का सॉल्यूशन। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कविता में किससे सीखने की बात सबसे अच्छी आपको सबसे अच्छी लगी? आपको बताना है कि कविता में आपको सबसे अच्छी बात किससे सीखने की लगी। तो भाई मुझे तो सूरज से सीखने की लगी, तो मुझको उसी के चित्र बनाने होंगे। तो चलो मैं चित्र बना देता हूँ, लेकिन आप लोग को जिससे अच्छा लगा हो आप उसका चित्र बनाना। तो ये बन गया सूरज, ठीक। और नदी से मुझे अच्छा लगा कि नदी कहती है ना कि नदी की तरह हमेशा बहते रहो, कभी रुको नहीं। तो ये लो नदी मैंने बना दी, ठीक है ना। आपको जिससे भी अच्छा लगे, मतलब आपको कविता के अंदर जिससे भी अच्छा लगे कि भाई इससे ये सीखना मेरे को बड़ा पसंद आया, तो आपको उसका चित्र बना देना यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता के किस पंक्ति में आए हैं। आपको पढ़ना है और बताना कि जो भाव हैं ये कविता की कौन सी लाइनों में हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि का वाला है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये तो हमें उससे मिला है, क्या है? तरु की झुकी डाली वाली जो लाइन है उससे, ठीक है। सेकंड वाला क्या है? हवा के झोंकों से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहो। तो ये कोमल भाव वाली लाइन से है। हाँ, ये कोमल भाव वाली लाइन से। नदी नहर से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जलधारा वाली लाइन है, ठीक। ये है तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। सेकंड वाले का क्या है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, और जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ये हो गया। चलिए कविता से आगे, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हमें सूरज से और क्या क्या सीखना, हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बात लिखिए। देखिए कविता के अंदर क्या दिया हुआ कि हमें सूरज से जगना और जगाना सीखना चाहिए। आपको हम सूरज से और क्या चीज़ें सीख सकते हैं, आपको कोई दो बातें लिखनी होगी, ठीक है। तो सूरज से जगना और जगाना तो सीख ही सकते हैं कि भाई समय पे जागो, दूसरों को जगाओ, ये हो गया हमारा। और दूसरा ये हो जाएगा कि भाई सूरज आप जानते हो कभी भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक। वो सबको बराबर रोशनी देता है। तो जिस प्रकार से सूरज कभी भेदभाव नहीं करता, सबको बराबर रोशनी देता है, वैसे हमको भी दूसरों के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक। निष्पक्ष रहना चाहिए। और सूरज भी क्या है कि भाई बिना थके रोज आता है कि नहीं आता है, वैसे हमें बिना थके अपने जीवन में जो कार्य उनको करना चाहिए समय से। लता, एक सेकंड, अगला क्या है? लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इसमें हमें और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बात बताइए। देखो कविता के अंदर क्या कह रहा है कि भाई लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें लता और पेड़ों से प्रेम और एक दूसरे के साथ में सही से रहना चाहिए, ये सीखने की बात कही गई है। हम इनसे और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई भी दो बात हमको बतानी होगी। तो भाई लता पेड़ से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग सहयोग सीख सकते हैं कि भाई जिस तरीके से लता और पेड़ साथ में मिल के एक दूसरे का सहयोग करके खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी दूसरे का साथ देना चाहिए, ठीक। लता और पेड़ का मिलन हमें एकता सिखाता है। साथ ही में लता और पेड़ का जो मिलन है ये हमको क्या सिखा रहा है? एकता सिखा रहा है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है मेरा प्रश्न 3। क्या कह रहा है कि हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। आपको अपने सहपाठी से कौन सी बात, अच्छा चलो देखो बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई खास बात होती है। आपको अपने सहपाठी से, यानी कि आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे आपको कौन सी बात सीखनी चाहिए, ठीक। तो जो भी सीखनी चाहिए, जैसे कि मान लो आपका दोस्त टाइम पे आता है,
तो वही लिख लो कि मैं उससे सीखना चाहता हूँ कि मैं भी समय पर आऊँ, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। खत्म कहानी। भाषा की बात, शब्द अर्थ, देखो जिसमें ना शब्द अर्थ दिया हुआ है। तरु का मतलब होता है पेड़, शीश का मतलब होता है सिर, पृथ्वी का मतलब होता है धरती, हरना का मतलब होता है दूर करना, और पथ का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। ऊपर की जो मेरी सूची दी हुई है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और कोई भी दो शब्दों को लेकर आपको क्या करना है, कोई वाक्य बनाना होगा। तो ये लो भाई, मैंने आपके लिए बना रखा है। रवि ने अपनी माँ के सामने शीश झुकाया, पृथ्वी पर 70% पानी है। लो खत्म कहानी। आप लोग चाहो तो और भी बना सकते हो, मैंने इसमें लिया है शीश और पृथ्वी। अगर आप लोग चाहो तो कोई और वर्ड का भी यूज कर सकते हो। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के सामने कुछ और शब्द बनाइए। समान कुछ और शब्द बनाइए। देखो बहुत ही आसान है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, मिलना और मिलाना, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। ऐसे ही आपको कुछ और शब्द बनाने होंगे। तो ये लो, ये मैंने आपके लिए कुछ बना दिए हैं। पढ़ना और पढ़ाना, चढ़ना और चढ़ाना, सोना और सुलाना। ठीक, आपको एक वर्ड अपने से और बनाना है, बाकी मैंने बना दिए, बस आपको एक वर्ड खुद से और बनाना है। बस इतना काम करना है आप लोग को। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखो। यानी कि हमें वापस कविता पर जाना है और सा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढो, यहाँ पे लिखो। पा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढो, यहाँ पे लिखो। कुछ नहीं करना है, कविता पे वापस जाइए, सा से शुरू होने वाले शब्दों को और पा से शुरू होने वाले शब्दों को यहाँ लिख लो, बस और कुछ नहीं है। तो ये लो, मैंने आपके लिए लिख दिया है। वैसे मुझे कुछ छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। सूरज सबको सच्ची सेवा, पेड़ पृथ्वी पथ पर। खत्म। चलो आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, तालिका आ तथा बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। कुछ नहीं करना है, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों को पढ़ना है, और पढ़कर आपको महसूस करना हो कि भाई दोनों में फ़र्क क्या था, बस और कुछ नहीं है। तो रीड कर लो एक बार फटाफट, लिखे हुए हैं आपके सामने, मिला के पढ़ लेना। अब आते हैं आखिरी वाले पे, ये है मेरी पहेली। देखो ऐसी पहेली पता है हर चैप्टर के आखिरी में, और बड़े मज़ेदार है। तो चलो इनको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलके बने मिठाई। एक फूल और एक फल, बहुत आसान है। फूल हो गया गुलाब, फल हो गया जामुन, साथ में मिला दो तो क्या बन जाता है, गुलाब जामुन, जो कि होती है मिठाई। खत्म कहानी, बहुत आसान। एक फूल में हो गया गुलाब, एक फल में हो गया जामुन, गुलाब जामुन। ये पहली पता है पहले मेरे से पूछी जा चुकी है, मुझको याद नहीं किसने पूछी थी, लेकिन मुझसे पहले पूछी जा चुकी है। चलो, बिना बाल के पूंछ लिए वह भाग रहा है, मतलब कोई जानवर है जिसकी पूंछ पे बाल नहीं है। ठीक, सब सोते वह रात भर जाग रहा है, ये रात में निकलता है। तो रात में कौन निकलता है, उल्लू चमगादड़ ये सब निकलते हैं। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, अच्छा ये घर के सामान को काटता है, तो फिर चूहा ही हुआ भाई। चूहा ही है इकलौता जो कि घर के सामान को काटता रहता है। क्योंकि देखो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं घर के सामान को खराब करते हैं, लेकिन उनके पूंछ पे बाल होता है, चूहे के पूंछ पे बाल नहीं होता है, तो चूहा ही हुआ ये। और धरातल के नीचे घर में हाँ जी, धरातल यानी जमीन के अंदर गड्ढा करके चूहा ही रहता है, ये चूहा है हमारा। खत्म कहानी। चलो, तो ये थी हमारे इस चैप्टर की आखिरी पहेलियाँ ही थी, कुछ समझ लो भाई, पहेलियाँ ही हैं हमारी, प्रश्न थोड़े ना कहेंगे इनको। तो ये हमारी हो गई चैप्टर की अंतिम पहेली। इसी के साथ में हमारा ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मित्रों, मेरी आप लोग से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप लोग को यह पार्ट पसंद आया हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।